नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स और जीके के। ये क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं। इनमें वो भी क्वेश्चंस हैं जो एनटीपीसी में अभी तक पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे जा सकते हैं और लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से 100 प्रश्नों को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो देखिए, चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपने याद कर लिए हैं। फ्री वीडियो है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन पर डे की आपको मिलती रहे। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, 1 जनवरी 2021 को दिल्ली का तापमान कितना मापा गया? ये 14 साल का रिकॉर्ड तोड़कर बना है। तो 1.1 डिग्री सेल्सियस 1 जनवरी 2021 को दिल्ली का टेम्परेचर मापा गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए किस दवा कंपनी की साथ में अपनी भागीदारी की है? तो भारत बायोटेक के साथ में आईसीएमआर ने अपनी साझेदारी की है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का सदस्य बना रहेगा? तो नरेंद्र बत्रा 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सदस्य बने रहेंगे। किस कंपनी ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के साथ क्यूआर कोड आधारित मेट्रो टिकट पुणे जो है विकसित की है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पेटीएम कंपनी ने। पेटीएम ने हैदराबाद में जो मेट्रो रेल चलेगी उसमें क्यूआर कोड आधारित मेट्रो ट्रेन टिकट शुरू करने की बात कही है। हाल ही में कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य बना? तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य फ्रांस बना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का विषय क्या था? थीम क्या थी? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रिलायंस वुमेन राइट्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम थी। हाल ही में किस कंपनी ने मल्टी मॉडलिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल का प्रारंभ किया है? तो गूगल ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल का प्रारंभ किया है। किसने भारत के प्रमुख आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो भारत के मुख्य आयुक्त के रूप में सुधीर भार्गव ने शपथ ली है। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 145वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया। मिताली राजू के बाद महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा मिताली के बाद में टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गई हैं। राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्ति मिली है? तो राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्ति मिली है। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वे फाइट गीत लॉन्च किया है? तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लड़ाई मजबूत करने के लिए यूनाइटेड वे फाइट गीत लॉन्च किया है। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की थी? तो जुलाई 2020 में भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता नॉर्थ कोरिया को प्रदान की थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी? तो अर्थव्यवस्था को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। एफआईआर आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने लागू की? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एफआईआर आपके द्वार योजना लागू की गई। हाल ही में भारतीय रेलवे ने डबल कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीय सुरंग का निर्माण कराया है। कहां पर? तो हरियाणा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की बात कही है खेल मंत्रालय ने। एक्सॉन कॉरपोरेशन से आगे निकलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की किस नंबर की ऊर्जा कंपनी बन गई है? तो एक्सॉन कॉरपोरेशन से आगे निकलने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है इस क्षेत्र में। किसने हाल ही में 2020 फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का पुरस्कार जीता है? तो जॉर्डन हैंडरसन ने फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन का 2020 का पुरस्कार जीता है।
किस देश ने वर्तमान मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम प्रतिबद्धताओं पर ड्रोन निर्यातक मानकों को आसान बनाया है? तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसे निर्यात मानकों पर आसान बनाया है। हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ में मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। भारत में वर्तमान में किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है? तो भारत ने श्रीलंका के साथ में $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय समझौते की घोषणा की है। हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफीड भारत उन्नत भारत अभियान के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ में भागीदारी की है। हाल ही में किसे 2020 का बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर खिताब मिला है? तो लुइस हैमिल्टन को बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब 2020 का मिला है। नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र हाल ही में कहां पर चालू हुआ? तो नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र INA इज़मिला पर शुरू हुआ। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? तो इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। किस पेमेंट बैंक ने वित्तीय सेवाओं की नौकरियों के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC के साथ में भागीदारी की है? तो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड कहां पर स्थित है? तो कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आलोक मिश्रा जी ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में एनी रास का निधन हो गया। ये किस विधा के लिए जाने जाते थे? तो एनी रास जिनका निधन हुआ है ये सिंगर थे। जुलाई 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ? तो तुर्कमेनिस्तान को दर्जा ये प्राप्त हुआ विश्व संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में। मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन मार्स ताइवेन 1 किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया, चाइना ने भेजा। किस देश के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने के आदेश पर हाल ही में दिया गया है? तो चाइना के दूतावास को भारत में बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया किसके द्वारा? तो सोनू सूद के द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। UAE ने मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष अभियान किस देश से शुरू किया? तो जापान ने शुरू किया। नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया? यहाँ पर योजना अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई जा रही है। तो ये योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। कौन से राज्य में रोको टोको अभियान शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल में ये रोको टोको अभियान शुरू हुआ। कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए राइट आंसर हो जाएगा अपनी पहली निजी कंपनी बन गई है? तो मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाने के लिए स्पेस एक्सर पहली निजी कंपनी बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वी ट्रांसफर वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वेबसाइट के द्वारा क्या ट्रांसफर किया जाता था? तो फाइल शेयरिंग वेबसाइट को इसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता था। महिला IPL 2020 संस्करण का प्रायोजक किस कंपनी को मिला है? तो जियो को मिला है। हाल ही में SK सिंघल को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है? तो बिहार का DGP नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने उत्तरा योजना के तहत राज्य में 33 स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? तो असम सरकार ने लिया है निर्णय। किस संस्था में 75 स्नातक को प्रशिक्षण देने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु में। किस देश ने ICC महिला T20 विश्व कप 2020 की मेजबानी की? तो ऑस्ट्रेलिया ने की। इफ्को का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। हाल ही में ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन लैब का कहां पर स्थापित किया है? तो ओप्पो ने यह लैब हैदराबाद में स्थापित की है। टिकटॉक से मुकाबले के लिए किस कंपनी ने अपने नए एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक मेकिंग एप्लीकेशन कोलैब को लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। हाल ही में नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्ति मिली है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से अधिकारी हैं राजेश भूषण को नियुक्ति मिली है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री सूचकांक पर भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रत्यक्ष बिक्री सूचकांक में भारत 15वें नंबर पर है। तूफान वामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो तूफान वामको ने फिलीपींस को सबसे ज़्यादा तबाहित किया।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कहां कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने का निर्णय ले रही है? तो वियतनाम में कॉटन वेयर हाउस निर्मित करने का निर्णय ले रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड का कहां पर उद्घाटन किया? तो ये मिजोरम में उद्घाटन किया। भारत के पहले फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। कुमार शक्तिकरण कार्यक्रम किस कमीशन के द्वारा शुरू किया गया? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। भारत के किस देश से टाइगर लाया जाएगा और मध्य प्रदेश के नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में रखा जाएगा? तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में ये रखा जाएगा लाकर विदेश से। भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी हिमा दास ने भारत के लिए कुल कितने गोल्ड मेडल लाए हैं? तो 6 गोल्ड मेडल लाए हैं। एथलेटिक खिलाड़ी हिमा दास किस राज्य की हैं? तो असम राज्य की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया हाल ही में। पहला महावीर अहिंसक पुरस्कार 2019 विंग कमांडर ये अभिनंदन वर्धमान को दिया गया। तमिलनाडु राज्य की ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में सड़क सुरक्षा रोबोट सेवा शामिल किया है। इसका नाम क्या है? तो रोडियो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सड़क सुरक्षा रोबोट का नाम है। चंद्रयान मिशन 2 कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। जुलाई 2019 में कौन सी संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन 2? तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 2 जुलाई में कब लॉन्च हुआ था? तो 22 जुलाई 2019 को। क्रिकेट विश्व कप 2019 में भारतीय टीम की तरफ से कप्तानी किसने की थी? तो कोहली ने की थी। वर्ल्ड कप 2019 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो लंदन ओवल स्टेडियम में खेला गया। किस रॉकेट की मदद से चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था? तो GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। स्पिनर खिलाड़ी आशुतोष अमन ने रणजी ट्रॉफी के एक सत्र में अपना 65वां विकेट हासिल कर बिशन सिंह बेदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्तमान में किस खेल से हैं? किस जगह से हैं? गुजरात। ICC 2019 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। पहले फुटबॉल रन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुनील छेत्री को सम्मानित किया गया। 2019 का भारत रत्न किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी को दिया गया। इनके साथ में 2 लोगों को और दिया गया, उनका नाम शेयर करिए। 15 जनवरी 2019 को देश भर में कौन सा सेना दिवस मनाया गया? तो 71वां सेना दिवस मनाया गया। किस भारतीय राजनेता को फिलिप कोटलर मार्केटिंग गुरु के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2019 किस फिल्म को वर्तमान में दिया गया? तो 2019 में ऑस्कर ग्रीन बुक को मिला। उसी क्रिकेट विश्व कप 2019 कब से शुरू हुआ? तो क्रिकेट विश्व कप 2019 30 मई 2019 से शुरू हुआ था। ICC की नवीनतम वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो भारत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम? तो विराट कोहली के नाम में। ICC की पहली महिला स्वतंत्र निदेशक कौन बनी? तो इंदिरा नूई जी बनी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संत गुरु रविदास सहायता योजना आरंभ की? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च की। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? तो वरिष्ठ IPS अधिकारी अनूप कुमार सिंह। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल में हैप्पीनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है? तो दिल्ली सरकार ने। 2020 भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक का पदभार किसने? तो संदीप प्रधान ने संभाला। दहेज प्रथा की समाप्ति हेतु योजना आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार ने। भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे 21 शतक बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 5000 किलोमीटर। एक दिवसीय मैचों में 200 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर तो झूलन गोस्वामी। किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का परीक्षण किया? तो जापान ने। जुलाई 2019 भारतीय एथलेटिक्स खिलाड़ी हिमा दास ने कितने मीटर की रेस में गोल्ड जीता? तो 200 मीटर की रेस में गोल्ड जीता। यूनिसेफ ने किस भारतीय एथलेटिक खिलाड़ी को अपना यूथ ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हिमा दास को बनाया है। कम उम्र में 7 बार पर्वत शिखर और 7 ज्वालामुखी पर्वतों को फतह करने वाली पर्वतारोही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। इनका नाम क्या है? तो सत्व स्वरूप सिद्धांत। विश्व कप 2019 का प्रथम मैच किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। विश्व कप 2019 भारत में कुल 9 मैचों में से कितने मैच जीत हासिल की थी? तो 7 में जीत हासिल की थी। वर्ल्ड कप 2019 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला था? केन विलियम्स न्यूजीलैंड के, इनको मिला था केन विलियमसन को। वर्तमान में पूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर तो मैरी कॉम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। GST के तहत वर्तमान में रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इसका संयोजक कौन है? तो नितिन पटेल जी हैं। वर्तमान में एडिडास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हेमा दास जी हैं। आगे की सीरीज आपकी रेगुलर रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये सीरीज पर डे अपलोड होगी, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।